दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दी सैंड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच उन सबका फ़ोन रखवा लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी चीज़ मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात भर काफ़ी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम केली को देखते हैं जो सोकर उठती है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ कार में सोए हुए बाकी लोग भी जाग जाते हैं और टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह से नेक्ड होती है और जागने के बाद मार्सा को उल्टियाँ होने लगती है। तभी केली की नज़र रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे बैठे बैठे ही वो रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर केली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो मार्सा को भी रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन मार्सा काफी परेशान होने की वजह से इस चीज पर ध्यान नहीं देती और अपने पैर रेत पर रख देती है जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश करती है जिससे उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रॉनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो भी वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तो जोना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर वो बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को रेत पूरी तरह से खा रही होती और उसका चेहरा धीरे धीरे गलता चला जा रहा था जिसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। इस समय वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद मिच वो सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया है लेकिन वो सब ठीक ठाक है और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर काफी कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर केली रेत के ऊपर अपने हाथ से दिखाती है जिससे रेत में अजीब तरह की हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ होता है। वो जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है जिससे वो उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वो उसको हिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है और लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसलिए उसे थोड़ी देर इंतजार करना होगा, जिससे वो मान भी जाता है। फिर जब केली उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के एक ट्रैश कैन में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े रहते हैं। तो केली उन लोगों से पूछती है कि कल हमने इसी रेत में पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल गई है। उसी समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो भी इसीलिए बच गए क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं है। ये जानकर सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है जिससे वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप में कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस क्रीपी से चीज के पार्ट पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। वो इस समय 2 टुकड़ों में दिख रहा था, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था, जिससे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद उस मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है, तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो काफी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। तो जोना वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे चांडा मना करती है। तो रॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला है क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें कोई भी देखने नहीं आया है। जिसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है।
लेकिन जब वो किसी तरह से टेबल तक पहुंच जाता है तो उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफी कोशिश भी करता है, तभी रेत से कुछ खतरनाक रोए निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। पर उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो पूरी तरह से घायल हो गया होता है, जिसे देखकर बाकी सब लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग से एक केला मिलता है, जिसे वो खाने की कोशिश करता है तो उसे उल्टियां होने लगती है। और इसी समय सबकी नजर उसके पेट की तरफ पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। तो वो एक एक करके सबको उसमें से ड्रिंक देता है और इस समय उसके पेट में हुए छाले बढ़ने लगते हैं। और जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उन छालों में से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। इस वजह से वो वहीं टेबल पर लेट जाता है और इस दौरान वो केली को ये विश्वास दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा हुआ होता है, जिसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन रोनी किसी तरह से डिग्गी खोलने की कोशिश करती है तो वो इसमें नाकाम रहती है। फिर वो चाबी लेकर चांडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खुल पाती, जिससे चांडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती है कि मुझे इसको पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। जिसके बाद चांडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर उसकी मदद से डिग्गी खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में नाकामयाब रहती है। तो केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है, जिसकी गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है, जिससे उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। इधर केली, गिलबर्ट और मिच उस ऑफिसर को गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर उन सबको काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है। फिर जब वो जोना के पास पहुंचता है तो उसकी पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। जिसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रहा होता है। तो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें यहाँ से निकालेगी। जब वो रोनी की उंगली डिग्गी से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, जिससे केली उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। तो वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर केली उसे बताने लगती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। तो वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिससे केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और केली और मिच को नीचे बुलाता है। तो केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका वहाँ पर आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिसे केली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन उससे पहले ही वो चाबी उठाने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ में रेत फंस जाती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय केली उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे देखकर उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है, जिससे वो उसे स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस से निकालने की कोशिश करता है। तो उसका हाथ अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। जिसके बाद मिच कहता है उसे यहाँ से निकालने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत में चल सकता था। इससे वो टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वो रेत में गिर जाता है और रेत से निकले बहुत सारे रोए उसका खून बुरी तरह से चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वो चांडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार से कूद पड़ती है। वो वहां पहुंचते ही वो चांडा को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था।
फिर वो रोनी की डिग्गी में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चांडा की मदद से इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। हालांकि इससे उसे काफी पेन हो रहा होता है, जिसके बाद कैली उसके हाथों में टॉवल बांध देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। कैली चांडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचाने के लिए रेत डालती है और उसकी मदद से पहले चांडा जोना के पास पहुंचती है, फिर कैली भी जोना तक पहुंच जाती है, जिसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। इधर चांडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है। लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत में निकले रोई की वजह से खिसकने लगता है और जब उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसके कैन से कई सारे मॉन्स्टर के क्रीपी हैंड्स निकलने लगते हैं जो उसे कैन के अंदर खींच ले जाते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चांडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे कैली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद चांडा रात में जागती है और वो एक एयर बाथटब की मदद से जोना को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब कैली कार के अंदर आती है तो उसी समय वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है, जिसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है वो मॉन्स्टर उससे कैन छीन लेता है, जिसके बाद वो दूसरा टैंक उठाकर गाड़ी के चारों तरफ रेत में डालती है और लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब कैली गाड़ी से बाहर निकलती है वो काफी डर रही होती है, लेकिन जब वो रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है, जिससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जोना समय पर इलाज ना होने की वजह से मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।